तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल तारकेश्वर आर्ट ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आंध्र बाज़ार स्थित आंध्र का गौरव आदर्श कोचिंग सेंटर में मैं आया हूं, जो कि मैं भी पहले आज से 20 साल पहले मैं इस कोचिंग का छात्र रहा हूं। और यहां पे हमारे पीछे जितने लड़के और लड़कियां दिख रही हैं, ये सभी लोग वर्ष 2022 के मैट्रिक में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। 400 प्लस हैं, कुछ 400 से नीचे भी हैं। बट मैं इन लोगों से बातें करने के लिए आया हूँ। ये को बताऊँगा कि ये लोग इसके पीछे कितना वर्क किए हैं, कितना मेहनत किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको मिलाना चाहूँगा इस कोचिंग के संस्थापक और सर। सबसे पहले तो सर, आप अपने कोचिंग के बारे में बताएं। जैसे कि आप ये जो कोचिंग चला रहे हैं, तो बच्चों का जो भविष्य आप संवार रहे हैं, आज से नहीं लगभग 2000 से भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। और जो बच्चे अच्छे अंक लाए हैं, इनके बारे में सबसे पहले आप कुछ अपनी पीछे की तैयारी, किस तरीके से इन लोगों को तैयारी कराया आपने, कैसे इन लोगों को पढ़ने के लिए बाध्य किया कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। सबसे पहले मैं इस चैनल को शुभकामना देना चाहता हूं कि आपने इस चिलचिलाती धूप में आकर अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके बाद मैं इस कोचिंग संस्थान में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि वे आगे भी अपने जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। और इस कोचिंग की स्थापना जो है सर्वप्रथम 1988 में हुई और उत्तरोत्तर यह कोचिंग बढ़ते गया। टॉपर जो है आंध्र से दिए हैं और इस बार भी मेरे कोचिंग संस्थान से मैंने आंध्र प्रखंड में कहा जाए तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाकर 460 लाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्नेहा कुमारी। और बहुत सारे बच्चे जो है 400 प्लस हैं और जो शेष जिनका नंबर जो है 400 से कम आया है वो उत्साहित ना हो। मैं आशा करता हूं कि अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तो आगे के वर्ग में भी जो है वे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। मैट्रिक पास करने वाला छात्र भी IAS कंप्लीट कर जाता है। अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो ऐसे बच्चे उत्साहित नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी पिछले साल जैसे कोरोना महामारी जो चल रही थी, उस समय आपने बच्चों को किस तरह से शिक्षा दिया? घर बैठे जो पढ़ाई हो रही थी, कहीं ना कहीं पढ़ाई तो हो ही रही थी, तो उस समय आप लोगों को इन सबको कैसे प्रेरित करते थे, कैसे किस तरीके से शिक्षा दे रहे थे? उस समय जो है उस विकट परिस्थिति में जो है ऑफलाइन तो क्लास नहीं चलता था, ऑनलाइन क्लास चलता था। तो उस परिस्थिति में बच्चों को इस तरह हम लोग गाइड करते थे ताकि उन लोगों की पढ़ाई में किसी तरह की कमी ना हो। और जब ऑफलाइन क्लास चलने लगा तो जो कमी हो गई थी उसको हम लोग भरपाई करने के लिए काफ़ी मेहनत की। और एक समय ऐसा आया जो आपके सामने यह प्रदर्शित है कि बहुत सारा छात्र जो है 400 प्लस किया है, जो उतना रिजल्ट जो है आंध्र प्रखंड में किसी कोचिंग का नहीं है। दोस्तों, सर के माध्यम से आपने सब सुना, ये आंध्र का गौरव है। और कभी कभी मैं भी इस कोचिंग का छात्र रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये कोचिंग अनवरत ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही बच्चों का भविष्य उज्जवल करता रहेगा। अभी हमारे पीछे जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये सब कल के भविष्य हैं और ये भविष्य आगे चल के बहुत सारे ऐसे बच्चे, इसमें कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई टीचर बनेगा, मीन्स XYZ बहुत सारे सपने दिल में लेकर के ये लोग यहाँ से निकलेंगे। और आज ये सेलिब्रेशन का माहौल है। आज 5वां दिन हो गया, 5वें दिन बाद ये लोग इकट्ठे हुए हैं वापस, और इन्हीं लोगों से मैं कुछ बातें करने वाला हूँ। अभी मेरे पास आप कैमरे में देख रहे हैं, मेरे पीछे एक छात्रा हैं। क्या नाम है आपका? स्नेहा कुमारी नाम है इनका। और ये पूरे आंध्र प्रखंड में एक बेहतर रिजल्ट, कितना अंक है आपका? 460 अंक ला करके, मतलब एक जो टॉपर है बिहार की रमायनी राय 460 और उनका 487, लगभग इन दोनों के बीच में अगर अंकों का गणित समझा जाए तो 27 अंक है ना। आप पीछे रह गए, तो ये जो 27 अंक आप पीछे रह गए, तो उसके और इसके बीच में आपको कहीं मतलब ये लग रहा है कि जैसे अफसोस हो रहा है आपको? हाँ, अफसोस है थोड़ा सा। कुछ अफसोस हो रहा है आपको कि कहीं और मैं थोड़ी बहुत मेहनत की होती तो आगे निकल जाती उनसे, है ना। अच्छे मार्क्स लाया आपने, तो किन को श्रेय देना चाहेंगी आप?
अपने टीचर्स को, कोचिंग के और फैमिली मेम्बर्स को। अच्छा, और इसके पीछे आपके मम्मी डैडी उनका भी तो योगदान होगा। हाँ, वो कितना सपोर्ट करते हैं घर पे आपको पढ़ने के लिए? उनका सपोर्ट 100% है। 100% रहता है। ये तो नहीं ना कि थोड़ा बहुत घर के कामों में मम्मी आपको नहीं। हाथ बढ़ाने के लिए बोलती हो, नहीं ना? 100% पढ़ाई पे वर्क रहता है। हाँ, तो आगे करने की क्या इच्छा है, आप क्या करना चाहेंगी? कुछ तो होगा मन में कि मतलब मैं पढ़ाई करके ये डॉक्टर बनूं या टीचर बनूं, सरकारी कुछ पद होती हैं, भर्तियां होती हैं, उसमें जाने की कुछ आपको इच्छा हो। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अच्छे अंक लाने के लिए, और ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। मेरा नाम निकी कुमारी। निकी कुमारी, आपने कितना अंक प्राप्त किया है? 456। 456, जी। क्या बात है। तो ये पढ़ाई का श्रेय जो है, इसके पीछे आपने जो मेहनत किया है, किसको श्रेय देना चाहेंगी आप? मैं अपने फैमिली मेंबर्स और आदर्श कोचिंग के सभी शिक्षकों को श्रेय देना चाहती हूँ। अच्छा, और ये पढ़ाई करके आगे कुछ बनने का सपना है? जी। क्या बनना है आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। जी। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है, पता है आपको? जी, पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास करना रहता है, उसके बाद से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, लेना होता है, उसके बाद से और तैयारी बाकी करनी होती है। बहुत सारी तैयारियां होती है जो आपको करना होगा। हमारे मम्मी पापा जो भी हैं, हमारे भाई हैं, वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं पढ़ाई वो में? हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले मेरी मम्मी मुझसे काम नहीं करवाती थी कुछ, और मैं घर पे मेहनत बहुत ज़्यादा करती थी। यानी आपकी फैमिली की पूरी सपोर्टिंग है जी। कि आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें और अपने सपने को पूरा करें। आपका क्या नाम है? तबस्सुम खातून, तबस्सुम खातून, कहाँ से हैं आप? आंध्र, आंध्र बाजार से। आपने कितना अंक प्राप्त किया है? 444। 444, हाँ, बहुत अच्छी बात है, 444 अंक लाई हैं। और आगे क्या करने की इच्छा है आपको? मुझे सीए बनना है। सीए बनना है। तो पता है सीए बनने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? बहुत ही हार्ड वर्किंग करना रहता है, लेकिन मैं करूँगी क्योंकि वो मेरा गोल है सीए बनना। गोल है आपका सीए बनने का, आगे सीए बनना है। और आपके मम्मी पापा का सपोर्ट रहता है? हाँ, पूरा सपोर्ट करते हैं। आपने अपने सपने के बारे में मम्मी पापा को बताया है कि मुझे सीए बनना है? हाँ, बताया है? जी। तो क्या बोलते हैं वो? और जितना मुझे पढ़ना है वो पढ़ाएंगे। मतलब उन्होंने बोला है कि सीए बनना है तो जितना तुमको पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, हाँ। है ना? बट सीए का मतलब क्या होता है मम्मी पापा को पता है आपको? हाँ, आपने बताया है? चार्टेड अकाउंटेंट। मतलब अपने मम्मी पापा को बताया है हाँ, कि सीए का मतलब ये होता है, हाँ। इसमें कितना ग्रोथ है, मैं अपने आप को कितना डेवलप कर पाऊँगी, है ना? चलिए, मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और आगे बढ़ते रहें। आपका क्या नाम है? अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी, आपने कितना अंक प्राप्त किया है? 343। 343। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा मेहनत में चूक गई? नहीं, मेरा तो पूरा मेहनत है, लेकिन नंबर देने वाले कम कर दिए मेरा। अच्छा, नंबर देने वाले कम कर दिए? कैसे, आपको कैसे लग रहा है? हमारा पेपर अच्छा से गया है, सब पेपर। सारे पेपर अच्छे से गए हैं? रिचेक में मेरा 2 पेपर डालना है, अच्छा, मैथ और साइंस का है, उसमें बहुत कम नंबर तो दिए आपने हैं। रीचेक के लिए अप्लाई किया है? अभी नहीं, नहीं। अब करें। अब करना है? हाँ। आपको डाउट है कि कहीं ना कहीं मेरे को मतलब कॉपी नंबर जांच सही काट काट दिया। दिया हाँ। गया है? अच्छा, ठीक है, आप अप्लाई कीजिए और उसमें एक ध्यान, मतलब आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस है आपको कि मेरा अंक कम आया हुआ है ना? चलिए, आपको भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आगे क्या बनना है आपको, कुछ अपने लक्ष्य तय किया है? जी, मुझे बैंकिंग लाइन में जाना है। बैंकिंग में जाना है? बैंकिंग में किस टाइप का जॉब चाहिए बैंकिंग में? जैसे मैनेजर है? मैनेजर बनना है? ओके, शुक्रिया आपका, और मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? प्रकृति कुमारी। प्रकृति कुमारी, आपने कितना अंक प्राप्त किया है? मेरा 375 नंबर आया है। 375। आपको नहीं लग रहा, आपको अफसोस हो रहा है कि मेरा 375 अंक आया है? तो क्यों आया, इसका पीछे आपने कारण जाना? जी, हमको बहुत अफसोस है। मेरे बहुत नंबर पे। अफसोस है? तो अफसोस से तो पूरा हो नहीं पाएगा। जी, लेकिन मैंने बोला अपने घर वालों से कि मेरा कॉपी रीचेक कराने के लिए, तो फिर बोले कि रहने दो,
आगे तैयारी करो इंटर में और हार्ड वर्क करो, आज अच्छा नंबर लाओ। रीचेक नहीं करवाना है? नहीं आगे बढ़ने की कुछ है, गोल सेट किया आपने? जी, मुझे आगे बढ़ने की शुरू से ही मेरा गोल था डॉक्टर बनने का। मेरे पापा का भी सपोर्ट है कि वो डॉक्टर बनेगी। आपके मम्मी पापा फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर बने, है ना? तो डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, आप करोगे? जी एकदम करेंगे। चलिए, आपको भी मेरी टीम की तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।